11/8/2024। आज अव्यक्तवाणी है 4 फरवरी 2001। हेडिंग है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपनी अपनी भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी हैं ही। मैं कौन या मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। किसके द्वारा क्या देख सकते? हाँ, ये कैसे देख सकते हो? अभी वर्तमान समय ऊपर हेडिंग क्या आई थी? हेडिंग तो बहुत मुश्किल, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी। माना स्वराज्य अधिकारी तो सबको ही बनना है, लेकिन जो टाइम आपको दिया गया है उतने में बनना या फिर आपको बनाया जाए कैसे भी करके, तो वो अलग बात हो जाती है ना। मैं कौन और मेरा भविष्य क्या ना। अधिकारी कहते हैं जिसके अधिकार में बहुत सी आत्माएं होती हैं। जो खुद के ऊपर ही स्व के ऊपर राज्य नहीं कर सकता तो वो बहुतों के ऊपर उसकी प्रजा हो, उनकी पालना करे। खुद को ही अन्न नहीं मिल रहा, माना खुद ही याद से भरपूर नहीं है, तो वो ऐसा पावरफुल बनेगा जो अपनी पूरी प्रजा को वाइब्रेशन दे। तो अन्नदाता कभी बन ही नहीं सकता। वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे हैं। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। हम तो सोचते हैं हम ही हमारा परसेंटेज निकालते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा क्या चेक करते हैं? कितना समय और फिर कितना परसेंटेज में रहा। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं ये हूँ, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं का अनुभव करना, कि खुद महसूस हो कि ये मन मेरे अधिकार में आता जा रहा है। जिस चीज पे अधिकार नहीं होता उस पे आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो कोई जमीन है आपके अधिकार में नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको चला सकते हो। मन जब तक आपके अधिकार में नहीं है तो वो आपको चलाता है। आप सोचोगे याद में बैठूं और वो आपको, इसका मतलब वो आपके अधिकार में नहीं है, आप उसके अधिकार में है। बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, एक हो गया ये संकल्प से सोचना। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। सबके ऊपर कर्मेंद्रियां और फिर मन बुद्धि और संस्कार सबके ऊपर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। वाह, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया कि बाबा श्रीमत पर नहीं चलना चाह रहे, नहीं चल पा रहे तो भी हिम्मत कर रहे हैं, तो भी बाबा चला रहा है। चलने वाले चल रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, ऐसे जो हैं उनके लिए बोला, हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपकी मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी
सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ा आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। कौन सा समय है? हाँ, कौन सा समय? 2024 ऐसा समय? कौन सा समय? आप लोग ऐसे कोशिश कर रहे हो कि हम मन से जवाब दें और मैं कैच करना है। समय कौन है? चैतन्य समय जो है उसकी पुकार क्या है? तीव्र गति। गति किसकी होती है, चैतन्य की या जड़ की? ये जड़ समय तो रोज 24 घंटे का होता है या कभी फास्ट हो जाता है, कभी कम होता है। इसकी कभी तीव्र गति होती है कि आज तो बहुत तेज, आज तो 20 ही घंटे में पूरा हो गया दिन, ऐसा कभी होता है? तीव्र गति किसकी होती है? जो गतिशील है, जो याद की यात्रा पर है, उसकी क्या होती है? तीव्र गति। तो दो बातें बोली, एक बोला तीव्र गति है और फिर कैसी है? बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, एक तो होती है हद की तीव्र गति की, अब जन्माष्टमी आ रही है ना, तब तक बहुत अच्छा करेंगे, ये आ रहा है ना, बस तब तक हम बहुत अच्छा करेंगे, तो ये हदें हो गई। और बेहद माना जो स्पीड पकड़ ली, अब ये सदा काल यही संस्कार बन जाए। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद। 2001 की वाणी है ना, फरवरी की। जनवरी में क्या हुआ था? 2001 बहुत बड़ा भूकंप आया था ना, गुजरात की बात है। तो बाबा कह रहे हैं एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन से परेशानी से मर रहे हैं। जो मर गए वो तो एक बार मर गए, जो जिंदा है वो रोज रोज परेशानियों में मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कर्तव्य है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आए तो यह करना, तूफान आए तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार है? क्या क्या? स्नेह का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियां हैं। किसी को शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन अधिकारी हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो कितनों का कल्याण भी करना पड़े। अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, गवर्नमेंट के पास भी सारी मशीनरी अवेलेबल तो नहीं होती, वो कहते हैं अभी फॉरेन से आएगी तब यूज होगी। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति,
तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसी को जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है कि आगे क्या होना है और क्या करना है। अगर कोई ऐसे देने वाले दाता तैयार ही नहीं हुए तो ब्राह्मणों कभी भी निश्चय होगा कि जो बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम वरदानी, तुम महादानी, अखंड महादानी बनोगे, तो वो कभी अनुभव ही नहीं होगा। यही क्वेश्चन बना रहेगा क्या? आगे क्या होना है, क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। ये जो भूकंप आया था ये रिहर्सल थी। बहुत बड़ा भूकंप था या छोटा मोटा था? छोटा मोटा था, बहुत बड़ा था। क्यों उसी टाइम पर आया 2001 में? लास्ट वाणी में हमने बात की थी इस बारे में। 2001 18 जनवरी की वाणी चली थी ना, तो क्या था? नहीं, हमने पिछली अव्यक्त वाणी में ये बात की थी और हूबहू वो वाणी चली थी उसी डेट पे। कितने? ट्राई करो। हाँ हाँ सही है, 25। किसके? 2001। तो फिर तो इसीलिए बोला ना, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है। 6 मास कब दिए थे? नवंबर में जो अव्यक्त वाणी चली थी, 11 नवंबर 2000। उस दिन बाबा ने ये जो वाणी चलाई उसमें टाइम दिया था 6 मास। मैंपन, मेरापन, विघ्न, परिस्थितियां, मुक्त बनो। जीवन में रहते रहते, विघ्नों के बीच में रहते रहते जीवन मुक्त बनो। तो वो 6 मास अभी चल ही रहे हैं। अभी फरवरी की वाणी आई, तो अभी तो ये 6 मास की जो तैयारी की है उसकी घंटी बजी है। किसी ने तो की होगी ना तैयारी, जिसके 25 वर्ष पूरे हो गए, तो कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध होगा ना। और गुजरात में ही क्यों आया? गुजरात में ही क्यों आया? वो बीज। हाँ हाँ बोलो। हाँ, अहमदाबाद से ही शुरुआत की थी ना। बाप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अहमदाबाद से ही शुरुआत हुई ना। तो ये क्या बताया? 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, तो पीक की मेहनत कहाँ हुई होगी? तो अभी अगर हूबहू 25 वर्ष पूरे हुए हैं तो बाबा वही वाणी चला रहे हैं, तो हमें कुछ इशारे दे रहे हैं ना, एवर रेडी बनो। क्या हम यही सोचते रहे हम तो 2001 की वाणी सुन रहे हैं? हम ऐसे सुनेंगे क्या? जब हूबहू वही डेट पे 4 अगस्त 2024 को 18 जनवरी 2001 की वाणी चल रही है और कह रहे हैं स्मृति दिवस है, तो कुछ हमें स्मृति दिलाने के लिए आए हैं ना, कि तुम तो बहुत कहते हो, हमें तो समय का पता है, हम तो हूबहू रिपीट करने का सब समझ रहे हैं। सबको ही समझ आ रहा है या आप ही खुश हो रहे हैं? सबको देख रही हैं कि सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आया? क्या बोला अभी शीतल बहन बताएंगे। 25 वर्ष में क्या होता है? कृष्ण नारायण स्वरूप धारण करता है ना। तो हाँ, 24 में तो हुआ, लेकिन 24 में वाणी कौन सी रिपीट हो रही है? अव्यक्त वाणी बाय चांस 1 में। और 2001 में किसके 25 वर्ष पूरे हुए? हाँ, 76 से ले। ठीक है, अब तो क्लियर। तो बाबा अगर 2001 की वाणी में जो भुज का भूकंप आया उसका इशारा दे रहे हैं, तब 25 वर्ष पूरे हुए थे, तो अभी भी क्या हुआ है? 25 वर्ष ही पूरे हुए हैं ना, तो तैयारी करा रहे हैं ना कोई कारण से। तो एवर रेडी मना, कोई भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, हमारी जो बेहद बोला ना, समय की पुकार क्या है? तीव्र गति और बेहद। गति कभी स्लो नहीं होनी चाहिए, और फिर बेहद, कोई टाइम लिमिट ना हो। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। वो इतना बड़ा भूकंप आ गया, लोग जीते जी मरे जा रहे हैं और कह रहे हैं ये तो सिर्फ क्या है? रिहर्सल है। अभी तो 6 मास पूरे ही नहीं हुए थे, 3 ही मास पूरे हुए ना, नवंबर से फरवरी में। घंटा नहीं बजा है अभी, तो ये क्या है? तो अभी कौन सा टाइम आ गया? अभी आगे सुनो, पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। तो अभी कौन से टाइम पे आ गए? नगाड़े का जिक्र कौन से जोन को बोला है? कौन सा जोन नगाड़ा बजाएगा? भोपाल जोन। नगाड़ा हमेशा सेंटर से बजाया जाता है,
भोपाल कहाँ पर है? सेंटर की राजधानी है ना। तो अभी तो क्या बजा है उस समय? घंटी। अभी घंटा भी नहीं बजा, पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते। यह भुजाएं सर्व शक्तियों की सूचक है। इसलिए देखना डिस्कनेक्ट हुआ होगा, वाईफाई बंद है। आ गया, वापस आया, जुड़े हुए ना। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। ना आपको वो शक्तियां सर्व शक्तिवान से ऑलरेडी प्राप्त हैं, सिर्फ क्या करना है? इमर्ज करना है, उनको प्रैक्टिस में लाके परफेक्ट बन जाना है। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या बोला? नेगेटिव थॉट्स में। तो क्या यह लव और लॉ रहा? जाना चाहिए था भगवान के लव में, और जो ऑर्डर दिया है बुद्धि ने मन को, उस लॉ में चलना चाहिए, लेकिन फिर वो गया कहाँ? नेगेटिव और वेस्ट में। ऑर्डर करें कि मधुरता का स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप। क्या है क्रोध का सूक्ष्म रूप? हाँ, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, या फिर आवेश। ऊंचा बोल दिया, थोड़ा आवेश आया, आंखें बदल गई। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें कि हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। दो बातें हो गई, एक तरफ है कि मुझे निर्माण बनना ही, मेरा कोई मान शान नहीं, अपने मैंपन से नीचे आ गए तो कैसे रहेंगे? और फिर एकदम से अहंकार का संकल्प, विपरीत क्या आएगा? हम कहाँ तक दब के चलेंगे? कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसीलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। बड़ी बड़ी बातों से फिर वापस ले आए हम। अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। कितना कार्य बताया? आगे चलकर जो बाबा की ये डायरेक्शन जो बाबा देते जा रहे हैं, इस पे ध्यान देते होंगे तो उनको फिर आगे चल के क्या सेवा मिलेगी? सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का और मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का। बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया, अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। अभी तक हद की सेवा से ठीक है, बाबा ने कहा बहुत अच्छा है किया जो भी, अभी बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो। पहले क्या करे? अभी तो वो में लग गए ना, हर दिन को चेक करो। क्या चेक करने के लिए बोला? स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा? आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी।
अगर स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ, स्वरूप में नशा रहे, तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आज व्यर्थ संकल्प को मिटाएं, आज संस्कारों को मिटाएं। कहाँ, ये स्वरूप में रहना जब आपको सहज लगने लगेगा तो अलग से फिर बीज को पानी दे रहे हो ना। बीज क्या है? आत्मा बीज है ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको अपने स्वरूप की तरफ बार बार लेकर जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ भी है वो अपने आप ही मर्ज होगा ना। कोई राजा है लेकिन वो इतना ज्यादा कंगाली में चला गया, वो अपनी स्मृति ही उसकी चली गई। धीरे धीरे उसकी स्मृति को कोई वापस लाए कि तुम ये थे, तुम ये थे, और फिर वो उसके अंदर वो सब कंट्रोलिंग वो सब तो था ही ना। लेकिन उस समय वो था कैसे? वायुमंडल, गरीबी और राज्य चला गया तो वो पुअर, भूल ही गया कि मैं कभी राजा भी था, इतना डिप्रेस्ड। फिर धीरे धीरे अगर वो राइज करे तो उसके अंदर तो है ही ना। तो इस तरह से अपने मन को समझना है कि अभी सिर्फ वो विस्मृति में है। पहले भी ये स्वराज्य अधिकार पाया था, मेरे लिए असंभव नहीं है मन को अपने अनुकूल चलाना। तो कभी कभी जब असंभव हो जाए, दिख रहा है प्रैक्टिकल कि नहीं बिल्कुल हाथ में आ रहा, तो फिर तो क्या करेंगे? तो ये पक्का हो जाएगा ना कि नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता। तो कभी ना कभी तो श्रेष्ठ उस स्वरूप का अनुभव किया होगा ना, या कभी ही नहीं किया। तो एक बार भी अगर आपने बहुत सुंदर स्थिति का, स्वराज्य अधिकारी का कुछ सेकंड का भी अनुभव किया है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? सेकंड्स को हम मिनट्स में बदल सकते हैं, मिनट्स फिर किस में बदलेंगे? घंटे में। बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली कि अगर 2-5 मिनट भी अभी तुम आत्मिक स्थिति में टिकते हो तो 8 घंटे नहीं टिक सकते, और अगर 8 घंटे टिक सकते हो तो 24 घंटे नहीं टिक सकते। सोचो बाबा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि आज अगर कोई 2-5 मिनट भी टिक रहा है तो वो 5 घंटे, मिनट को घंटे से कंपेयर किया। ये वाणी है 2019 की। फिर बोला था एक जगह कि कोई 1 घंटा बैठ जाए, किसी की कैपेसिटी इतनी हो गई 1 घंटा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, क्या थी? पूरे टाइम बाप दादा के सामने ही बैठा रहे, कोई दूसरा विचार नहीं, तो उसका बहुत जमा हो जाता है। 3 घंटा 45 मिनट तो बहुत बात का लक्ष्य है। 2018 जब ये गंगा सागर चल रहा था, उस समय ये फर्स्ट लक्ष्य ये आया था कि 1 घंटा अगर कोई बाप दादा के सामने ही बैठा रहे, पॉइंट इतना अच्छे से याद नहीं है, दूसरा कहीं भी बुद्धि ना जाए, ऐसा कुछ बहुत सुंदर था। तो बाबा ने कहा था तुम्हारा वो जो 1 घंटा है वो तुम्हारा लंबे समय का कुछ ऐसा बोला था, वो खाते में जमा हो जाएगा अगर तुमने प्रैक्टिस करते करते वो 1 घंटा। और फिर बोला टाइम भी कौन सा दिया था? सुबह 4 बजे यहाँ आके बैठ जाओ कोठरी में बाबा के सामने, तो तुम्हारा वो 1 घंटा 4 से 5, ऐसा नहीं बोला तुम, नहीं, उसमें ये नहीं था। तुम बाप दादा के सामने ही बैठ, माना शुद्ध संकल्पों में बैठने का टारगेट था, उसमें निसंकल्प का नहीं था, जहां तक मुझे याद है जया को। तो उसमें यही था कि शुद्ध संकल्पों में, निसंकल्प नहीं था वो 1 घंटा, कि केवल बाप और दादा, उसके अलावा उसमें कोई भी शुद्ध संकल्प हो सकते हैं नहीं। तो वो और टाइम कौन सा दिया था? 4 बजे का, कि तुम 4 बजे आके बैठो, 12-1 बजे से नहीं बोला था। तो सोचो वो कितना सुंदर क्वालिटी वाला 1 घंटा है। तो अगर बाबा ऐसा बोल रहे हैं तो हमें उसमें अपना, अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो उसमें आपको अगर बहुत सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए तो उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दो। जब भी आप ट्रैफिक कंट्रोल करो, उसकी कंडीशन भाई साहब ने बताई, आप आलस मुक्त होने चाहिए और व्यर्थ मुक्त होने चाहिए, तब उसको नोट करो। अगर आपको लगे कि जब से बस उठा तब से वही करना है, आप देख रहे हो आलस भी है व्यर्थ भी है, अगर आप मेहनत कर रहे हो आलस के लिए तो पहली मेहनत करो कि पहले आलस से ऊपर उठो, फिर उसके बाद क्या शुरू करो, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते जाओ, बीच बीच में आपका ये नुकसान भी होता जाए, तो वो आपका क्वालिटी जमा नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि वो घड़ी अपना काम कर रही है, वो ट्रैफिक कंट्रोल कौन कर रहा है? वो घड़ी कर रही है। आपको तो नहीं पता ना, लेकिन वो घड़ी तो कर रही है। तो उसको नहीं करने हैं ट्रैफिक कंट्रोल, हमें करने हैं। उसका बेस्ट तरीका भाई साहब ने हमें क्यों ये सिखाया है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही कि उसमें आपको घड़ी की भी जरूरत नहीं है। कैसे? अभी आप यहाँ से यहाँ चले 15 सेकंड, यहाँ से यहाँ चले 4 राउंड लगाए, आपका 1 मिनट हो गया, कोई आलस की गुंजाइश है उसमें?
और आपने टारगेट छोटा सा लिया है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा उतनी देर, कोई संकल्प नहीं। ऐसा नहीं मैं 5 मिनट निसंकल्प हो जाऊंगा। नीचे से ऊपर चलो, ऊपर से नीचे नहीं आ जाए कि बहुत अच्छा था एकदम से, हो सकता है अव्यक्त आत्माओं ने सहयोग किया, फिर अपना बेस हमारा तैयार हो। यहाँ से यहाँ तक गए, मन को छोटा टारगेट दो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, देखो कोई संकल्प नहीं करना। फिर वहां पहुंचे, फिर नेक्स्ट टारगेट। 4 राउंड हुए आपका एक ट्रैफिक कंट्रोल। कितना प्योर वर्जन है ट्रैफिक कंट्रोल का। ऐसे तो हम बहुत करते हैं, घड़ी के थ्रू बैठे बैठे करते हैं। बैठने में और चलने फिरने में बहुत मेजर डिफरेंस आता है करने में। खुद आपको एहसास होगा, ये एक टाइम पे खुद ही महसूस होगा कि पता ही नहीं पड़ पा रहा बैठने में कि कितने सेकंड आलस में गए, कितने सेकंड में जगह। आप हाँ, आलस में भी निसंकल्प अवस्था और आलस क्यों मिक्स होते हैं, क्योंकि दोनों में ही संकल्प नहीं चलते। किसी का 2 तरह की माया है, एक तो आपको व्यर्थ संकल्प आएगा, आपको मान लो व्यर्थ संकल्प नहीं आता। हाँ, ये ज्यादा होता है, इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये कोई दूसरा भी आपको बताए ना तो आपको तकलीफ हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा मुझे नहीं आ रहा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अपने कोई संकल्प नहीं चल रहा है? बाबा ने इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा है नींद की अवस्था और निसंकल्प अवस्था। कोई कोई नींद की अवस्था, कोई निसंकल्प समझ लेते हैं। समझो ये सूक्ष्म माया है। आपने व्यर्थ को जीत लिया, आपका उतना नहीं चलता, बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह की प्योरिटी आपने अर्जित कर ली है अपने अंदर। अभी फिर ट्रैफिक कंट्रोल में किस तरह की माया आती है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। आगे चल के एक एक सेकंड, कल सुन रहे थे ना गंगा सागर, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। सुना था किसी ने? यही तो चल रही थी, आप लोगों ने चलाई थी। क्योंकि पहले ऐसे बोला था कि तीव्र गति से चलो, फिर एकदम से बोला एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। आगे चल के आप ये भी चेकिंग करेंगे, आपको सेकंड्स का भी पता चलेगा कि कितने सेकंड। फिर आप दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आपको आलस आ रहा है, आप उठ के खड़े हो जाओगे। कोई कहेगा कि आपको तो आलस में हमने नहीं देखा, लेकिन आप खड़े हो गए। आपको पता चल रहा था कि मैं जो ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास कर रहा हूँ उसमें थोड़ा माया इधर, मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा मन को अच्छे से बैठ के, तो थोड़ा अलर्ट होके और फिर आपने शुरू कर दिया अपने यहाँ से यहाँ तक। सबसे प्योर फॉर्म है ट्रैफिक कंट्रोल का, सबसे प्योर। जब तक, है ना, ये अंटिल वाली बात है, जब तक आप उस एकाग्रता में नहीं चले गए। ये जो बाबा ने कहा योगियों के नेत्र कैसे होते हैं, ऐसे तो नहीं होते बिल्कुल। योगियों के नेत्र कैसे होते हैं? एक टक, क्योंकि संकल्प ही नहीं चल रहा। ऐसा एक बीके भाई है, उन्होंने बीच में एक रिसर्च की थी कि जितने बार आप ये पलक झपकते हो, इसका मतलब आपका संकल्प चला है कुछ ना कुछ। आपका ये रुक गया एक जगह, इसका मतलब आप निसंकल्प हो। और हम तो औंधे होते हैं, ऊंचे होते हैं, खोलते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो और अपनी वो स्थिति को याद रखो कि एक टक, वो स्थिति भी आनी है। एटलीस्ट आप उस एक टक स्थिति में बैठे बैठे जाने वाले हो, वो तो हमारा फ्यूचर है। उससे पहले हम पूरे टाइम अलर्ट रह के उसको सफल करेंगे, तो वो हमारी स्थिति आएगी ना। आपको पता तो होना चाहिए ना कि मुझे पाना क्या है। वो है, कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुंच गए? आप कुछ कह रहे थे, भूल गए? ठीक है। शुद्ध संकल्पों में एक धक से जब आपको ये स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। हम बात ये कर रहे थे कि अगर आपको कुछ सेकंड का भी कभी ना कभी अनुभव हुआ है उस स्थिति का, तो फिर उसके ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए कि एक बार भी हुआ है ना, तो ये मेरा आगे चल के निरंतर हो जाएगा। ये तो बाबा ने मुझे टेस्ट कराया कि देख ये तेरा भविष्य है। तो फिर अगर वो नहीं भी हो, महीनों भी ना हो, या कितना भी टाइम आपको लगे नहीं हो रहा वैसा, नहीं तो 1 मिनट तो मेरा बहुत सहज हो गया था जब मैं करती थी, काम करते भी हो रहा था सब जगह। और फिर आप एक टाइम पे देखो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे? रोगे बैठ के? क्या उम्मीद है अपने आप से? रोगे बैठ के? कभी चला जाए थोड़ा, रोगे? किसी दिन अमृत वेला 3 बजे हो जाए, रोगे? नहीं, पक्का? बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। बाबा भी हमसे चाहते हैं और बाबा हम भी ये चाहते हैं, लेकिन अभी ये हुआ नहीं, क्योंकि निश्चय नहीं है ना स्वयं के ऊपर।
फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ। तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है जो भूकंप आया। बहुत नाजुक समय आना है। सोचो कहाँ पहुंच गए अभी तो। बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। कोई आधार नहीं बचेगा। कोई वाहन स्थूल, कोई क्लासेस, कोई उमंग उत्साह बढ़ाने वाला फोर्स, कोई गैस, गुब्बारा ऊपर उठे, क्या हो जाएगा? जो अंतर्वाहक स्थिति बनाओगे अपने फरिश्तापन की स्थिति, वो ही क्या बन जाएगा? आपका वाहन बन जाएगा। वो ही आपको ऊपर उड़ाएगी। आपकी ही कमाई हुई है वो, किसी दूसरे ने नहीं दी है आपको। बाकी बाहरी चीजें जो भी हैं प्रकृति की, वो सब तो विनाशी है ना। लेकिन आपने अपनी मेहनत से ऐसी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनाई। अब वो चिंतन, वो निश्चय, वो स्थिति ही आपको ऊपर उड़ा रही है, आपके वाइब्रेशन, तो वो आपसे कौन छीन पाएगा? तो यह अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है। वाहन होते हैं ना, कितने तरह के वाहन होते हैं देवियों के, देखें कौन कौन से वाहन होते हैं। हाँ, तो अपना सिलेक्ट करना कि कौन सा वाहन मुझे अच्छा लगता है, कैसी मेरी अंतिम स्थिति होगी। हंस जैसी, हाँ अपना रूप सामने आता है। रूप सामने आया, कौन से वाहन पे हूं मैं, इमर्ज कर लो। नहीं आया तो कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध नहीं करना, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता है। सूर्य को किसी को दिखाने की आवश्यकता है कि देखो सूर्य आ गया, सबको पता चलता है, या कोई अनाउंसमेंट होती है कि अब सूर्योदय हो गया? अपने आप ही प्रत्यक्ष होता है ना। तो सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना, जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। ऐसे होता है ना, जो कहते हैं चलो जो अब तक हुआ सो हुआ, अब सुधर जाओ। वैसा नहीं अपन किसी को कहते कि चलो अभी तक तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं, समाचार सुन के, देख के घबराए? यह तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार, अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। कब? जब आप कहाँ बैठोगे? अकाल तख्त माना भ्रुकुटी में। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए। पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम तो फिर सफलता भी कम। इसीलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना कि यह क्या हो रहा है, मर रहा है कोई, तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। मर कोई दूसरा रहा है और अनिश्चय
किसी दूसरे को आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है। सोचो, ये बात कभी सुनी मुरली में? नहीं सुनी ना। काम को सुना है, काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे। लास्ट में जाता है, इसका मतलब जैसे अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है तो वो सबसे लास्ट में जाता है, ऐसे भय को क्या बताया? सबसे बड़े में बड़ा भूत है। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल। अब किससे भय लगता है? किसी को भी पूछो, भय लगता है किसी चीज से? है कोई डर? सब ऐसे को, सबको ही ऐसे लगेगा, है कोई डर? किससे डर है? वो बताएगी मैया महीनता से। बता, कोई डर नहीं अपना। अब तुम्हें किस बात से डर है मैं कैसे बताऊं? मुझे तो अपना डर पता है ना। से खोने का डर, जो हमने पाई है स्थिति, जो भी हमारा है, जिसको भी हम अपना समझ लेते हैं। जैसे वो ना, एकलव्य के पास क्या था? आत्मिक स्थिति का अंगूठा, उसके गुरु ने वो ले लिया। तो जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, आत्मिक स्थिति, मान लो निरंतर की हो गई, किसी का कुछ हो गया, अब फिर जैसे मान लो आपसे छीन ली जाए, चली नहीं गई, आपसे ले ली गई। जैसे बोला ना, जब संपन्न बने महादेव तो उनको क्या दे दिया? ये लो डमरू बजा, तो उनको कैसा लगे? इतनी सुंदर मुरली की धारणा की, अव्यक्त वाणी, ऐसे देवता बने और अब ऐसे ऐसे करें, तो कितना बड़ा पेपर हुआ। तो निर्भय, कुछ है हमारा, वो हमसे छिन ना जाए। हम जिस कंफर्ट जोन में हैं, कुछ भी जिसको हम अपना समझते हैं, वो कहीं हमसे छिन ना जाए। ये भय बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। जो परिस्थिति बनी नहीं है उस पर, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा सोच सोच के डर नहीं लगता कभी? बताते तो, अगर कभी ऐसा हो गया तो, अगर कभी ऐसा, तो उन चीजों से हम डरते हैं ना। अभी वो बात हुई ही नहीं और आप पहले ही रो रहे हो। अभी वो हुई ही नहीं बात, कोई ने आपसे कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं क्या क्या सोच सोच के आप रो रहे हो। तो आपको भय नहीं है कि अगर ऐसा सही में हो जाए तो फिर क्या हालत होगी? अभी तो भय को हम जानेंगे आगे चल के। भाई साहब ने बताया ना, ये भय जाएगा, उससे पहले तो हम उसको भगाएंगे तब, हम जब पहले उसको जानेंगे। जो अनेक प्रकार के भय, बाबा कह रहे हैं अनेक, ऐसा नहीं दो चार, गिनती नहीं कर पा रहे बाबा, इतने तरह के भय हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है, साधन ही बता दिया, भय के ऊपर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सहज साधन है। और आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा सहज है। क्या होगा? डर किसको लगता है? चोर को डर लगता है या पुलिस को डर लगता है? कोई गलत काम करता है उसके अंदर डर होता है, या जो सच्चा साफ दिल होता है उसके अंदर डर रहेगा? कुछ हम गलती करते हैं तो हमें डर लगता है ना, कुछ हमारे अंदर कमी कमजोरी है तो हम डरते हैं, अरे कहीं ऐसे नहीं हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो सहज साधन बताया, सदा साफ दिल और सच्ची दिल नहीं, सदा साफ दिल। कभी कभी कचरा आ जाए तो ऐसे नहीं चलेगा। सदा साफ दिल, और फिर साफ दिल मना, साफ और सच्ची में क्या अंतर है? ये क्या है? दोनों सच्चाई और सफाई, सच्ची और प्योरिटी, दोनों प्योरिटी है। कोई होते हैं सच बोलने में उनको कोई तकलीफ नहीं, कितनी भी कमजोरी है, जो भी कुछ है सच बोलेंगे, लेकिन दिल साफ नहीं है दूसरों के प्रति। कुछ ना कुछ किसी के प्रति मन में कोई कचरा है, गलत भाव आ जाते हैं, फिर वो पाल भी लेते हैं। चलो गलत भाव आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुरंत उसके बारे में अच्छा अच्छा सोच के उसको ठीक करना, तो फिर उसको साफ दिल नहीं कहेंगे। हर एक के लिए मन आपका कैसा हो? स्वच्छ। एक अंश मात्र भी किसी दूसरे का कालापन आपके मन में ना हो। अपने लिए कितना भी चिंतन चले कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, वो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए आएगा तो उसको फिर साफ दिल नहीं कहेंगे। मैला मत कर। तो हमारा मन अपने चिंतन, अपने कमजोरी के चिंतन से मैला नहीं होता। दूसरे की कमजोरी जब देखते हैं, और ये भी अच्छी बात है कि आप सच्चे दिल से बता देते हो कि मेरे अंदर फलाने के लिए ये है, ये बहुत अच्छी बात है।
ये सच्ची दिल से आपको सहयोग क्या मिलेगा, धीरे धीरे दिल को साफ, क्योंकि बार बार बताओगे आपको भी लगेगा ना मेरे अंदर हमेशा ही आ जाता है, तो फिर युक्ति ढूंढोगे, उस आत्मा की विशेषताएं ढूंढोगे, फिर उसको धारण करोगे। आपको आएगी नहीं, दिखेगी नहीं विशेषता, फिर भी चिंतन करोगे नहीं ये भी मेरे अंदर भी तो ये कमजोरी है। फिर जब अपने अंदर दिखेगी तो फिर शांत हो जाओगे ना। तो भय कभी नहीं आएगा, वरदान ही हो गया। कब भय नहीं आएगा? अगर साफ। हाँ पूरा बोला करो, सदा साफ दिल। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है, कोई भी, कोई से विशेष हमारा संबंध स्थापन हो गया ब्राह्मणों में, ये तो हमारा बहुत शुभ चिंतक है, फलाना तो हमारा बहुत, ये फलानी हमारी दीदी है, फलानी हमारी माँ है, बोलते हैं ना बाबा। ब्राह्मणों में भी क्या हो जाती है, फैमिलियरिटी हो जाती है। कभी भी आना ही नहीं है फैमिलियरिटी में हमको, तो वहां पर भी क्या होगा, कोई भी आपके दिल में समा गया, फिर जब वहां से पेपर आएगा तो आपको क्या होगा, फिर आपको टूटोगे वहां से। आपको डर है ना कि कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना करे। हाँ दिव्या बहन, कहाँ जा रहे हैं? जिससे भय होता है, कोई बात आपके दिल में आपने घर की हुई होती है, निराधार नहीं है, कोई ना कोई के साथ विशेष, किसी विकारी तो है, मोह क्या है, किसी के साथ विशेष प्यार होना, किसी के साथ कम प्यार होना, ये बहुत अच्छी बात है या ये एक विकार है? विकार है ना। तो फिर जब तक ये है किसी के साथ विशेष, तो जब वहां से विशेष आपको नहीं मिलेगा तो मन टूटेगा ना। फिर वो समाये हुए प्यार को निकालोगे धीरे से कि छोड़ो, बाबा ने तो बोला ही है ना, तब ऐसा होगा। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। एक एक को संतुष्ट ना भी किया, आपकी सच्ची दिल होनी चाहिए सबके प्रति, और साफ दिल। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं, भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो, अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है, चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100 की, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं, दूसरा जमा भी होती हैं, डबल फायदा है। इसीलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया, अच्छा किया, मुबारक हो। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ, अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, वैसे ऐसे इतने सालों समर्पित होके रह रहे हैं और इनको क्या क्या वैल्यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वैसे तो तुम समर्पित हो ही। लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगाना है, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकता। बड़े से बड़ा समर्पण कौन सा पक्का स्टैंप अभी बाकी है? मन बुद्धि भी विपरीत ना चले श्रीमत के, तब कहेंगे समर्पण। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा, पक्का है ना? पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष, जहां यह अर्थ क्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान,
स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म या स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को, क्या क्या साधन बाप दादा द्वारा प्राप्त 3 बताए थे, एक एक बताएंगे। पीछे क्या 3 बातें बताई थी वाणी में? 3 शक्तियां जो आपको बाबा से मिली हुई हैं। आउट आउट, आप भी तो कभी कभी आउट होने आया करो। आउट होने आया। कभी कभी मिलते हैं ना आउट होने के लिए। किसी को याद नहीं? सर्व शक्तियां, शांति, सर्व शक्तियां, योग का बल और स्नेह का चुंबक। अच्छा, आप कब आए? सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को, सदा साफ दिल सच्ची दिल द्वारा कौन सी स्थिति बनेगी? साफ दिल सच्ची दिल से निर्भय, निर्भय निराकारी स्थिति में। सोचो, निराकारी स्थिति में भी कब जाओगे? निर्भय बन जाओ। अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। जगदीश भाई से सभी ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर दिया। ऐसे तो बाप के हवाले सभी करते हैं, लेकिन लो बाबा हमारे शरीर को भी निरोगी बनाओ, तो हमने शरीर को भी आपके हवाले कर दिया। तो किसने किया? जगदीश ने। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है, वैसे तो दे दिया है ना कि देना है? आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है, तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? शरीर सहित बाप के हवाले, तो वो शरीर को फिर बाप कैसा बनाएगा? प्रॉमिस करता है मुरली में कि आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार ले जाऊंगा। तो जिस खान पान में रहन सहन में रह रहे हैं उससे उस नैया का पार होना तो संभव नहीं लगता। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है। स्रोत माना सोर्स, जहां से शक्ति आती है ना? दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है ये? अरे वाह, आज आउट ही नहीं हुआ, क्या बात। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं, मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, यह गीत गाना आता है, सहज है ना? कि भूल गए हो अभी? मेरा बाबा मीठा हुआ भूल गए टोटली? हाँ, ऐसा नहीं टोटली भूल जाओ। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से कहा बांधा है ना? दादी जानकी को ही क्यों बोला? भगवान को अपने साथ बांधा है ना? बंध जाते हैं दो तो फिर अलग हो पाते हैं, इसलिए तो बोला दादियों को बाप को भूलना मुश्किल है। इतना लंबे समय का पुरुषार्थ, कितना लंबे समय का, कितने वर्ष पूरे हुए? पहले पहले ये 25 तो बाद में आए, जो अभी आए अगस्त में। पहले 25 वर्ष कब पूरे हुए? कौन से दिन पे? वैलेंटाइन डे कब था? 14 फरवरी 2024। हाँ, याद है। 25 वर्ष तब भी पूरे हुए थे। तो बोला बांध लिया ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए
या बनने वाला, तो अच्छा है ना, 25 साल आप लोग पुरुषार्थ करो, फिर बाबा बंधने ही वाले हैं अपने साथ। महारथियों को देख के शक्ति आती है ना कि हाँ देखो, जैसे ही इनके 25 साल पूरे होते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। फिर आप लोगों की स्पीड के ऊपर है। नहीं, 25 साल ज्यादा है, ज्यादा लगते हैं, ज्यादा तो ज्यादा ही लग रहे हैं। अब 150 पौने 200 जीना है, उसमें अब आपको 25 भी ज्यादा लगे। अभी 1/3 भी नहीं हुई है एज। 25 से 12 में हम कर लेंगे। अच्छी बात है, लेट्स सी। कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा, टाइम लिमिट मत बांधो, ये तो हमने बात की ऐसे। लेकिन बाबा कह रहे हैं तरीका आपको दे दिया, अब हर एक की अपनी अपनी स्पीड और कितनी बेहद में जाता है वो फिर बांधे। अच्छा, ओम शांति। वरदान है स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ वृत्ति। एक होता है व्यर्थ संकल्प, दूसरा वृत्ति क्या होती है? नहीं, कभी सूक्ष्मता से चेकिंग की कि किसी के लिए आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे, संकल्प को आपने कंट्रोल कर रखा है, स्टॉप। फिर जो वाइब्रेशन है उसके प्रति आपकी दृष्टि, आप खुद महसूस करोगे उतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन संकल्प नहीं चलने दे रहे, कोई भी संकल्प नहीं। लेकिन जो भाव बैठा हुआ है वो आपकी वृत्ति को तो खराब करेगा ना। हाँ, जो भी शब्द कह लो, मतलब सरल शब्दों में मुझे यही समझ में आता है कि जो आपने लंबे समय उसकी कमजोरी का कोई चिंतन किया, मान लो आपने संकल्प को रोक लिया, मन को साफ नहीं किया, उसके लिए मन को रोक लिया। करना क्या चाहिए? जिसके प्रति भी जो भी गलत भाव है उसके लिए शुभ चिंतन करके, शुभ चिंतन एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको निसंकल्प बनने में बहुत मदद करेगा। क्या बोला? क्या बोला है? आउट होना या बोलना नहीं? क्या बात कर रहे हैं हम? हाँ, शुभ संकल्प एक बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए फाइनल जो निसंकल्प में अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए पहले अपने अंदर जो भी खराब भाव और भावनाएं किसी के भी प्रति हैं उसको पहले शुभ संकल्पों से क्लियर करना है। संसार में एक भी आत्मा अगर ऐसी है जिसके प्रति आपको लगता है नहीं, इनसे तो मेरा, तो समझो आप विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। थोड़े टाइम आपकी वो निसंकल्प अवस्था होगी, लेकिन जैसे ही वो आत्मा आपके सामने आएगी तो दृष्टि कैसी जाएगी? उधर मुंह करोगे कि नहीं करोगे? मन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मन को शुद्ध करो पहले। ऐसे तो असुर भी कितनी तपस्या करते थे, बैठ जाते थे ना ओम नमः शिवाय, देवताएं भी वही करते थे। डिफरेंस क्या था दोनों में? क्यों हंस रही? कुछ गलत बोला? तपस्या एक जैसी है, क्योंकि विधि तो पता चल रही ना, इतना स्टॉप करेंगे तो भगवान जुड़ जाएगा। देवताओं के पास थे दिव्य गुण, सुंदरता, शुभ भावना, शुभ कामना, उनके चेहरे ही देखो कैसे दिखाए जाते हैं। और ये सिर्फ आपको पता चलता है कि जिसके प्रति आपका भाव खराब है, जब वो आपसे कोई बात बोलता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है। जिसके प्रति अटैचमेंट है वो आपको कुछ भी बोले तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा है ना। जब वो हमारे से डंडा पड़ेगा फिर बोलोगे छोड़ो, बाबा ने तो कहा ही है ना, कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो वो एक बात की बात है, वो समय पे शिक्षा नहीं याद आई, तो ये तो एक वो है कि संसार ने ठुकराया तब, चलो वो एक अलग ही टॉपिक है। तो ये हमारी मेन प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाबा ने ये बात अव्यक्त वाणियों में बोली है कि अशरीरी बनने से पहले फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता बनेंगे तो आपकी मन बुद्धि में हर एक आत्मा के प्रति क्या होगा? समभाव, हल्कापन, अलग से किसी के लिए कोई ऐसे व्यर्थ नहीं आ जा रहा। अगर आ भी रहा है, रिमेम्बर, आपकी निसंकल्प अवस्था भी बन रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा आ भी रहा है तो आप पीछे पड़ जाओगे उसके। इसको कैसे सही करूं? ये आया कैसे मेरे अंदर? असंभव ये, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था क्लास में, मतलब मेरा ही था, कि एक बार कोई आत्मा निसंकल्प चढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि पहले होते हैं हमारे नेगेटिव संकल्प, उसके बाद नेगेटिव से हम ऊपर उठते हैं तो वेस्ट तो होता ही है, वेस्ट को हम जीतते हैं, फिर हमारे अंदर शुभ होते हैं, शुभ के बाद हम पहुंचते हैं निसंकल्प में। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई आत्मा निसंकल्प में, शुद्ध संकल्प में परमानेंट पहुंच गई, तो उसके पास वो फोर्थ वाला जो था नेगेटिव वाला वो कभी आ जाए, या कोई आत्मा निसंकल्प में पहुंच गई और उसके बाद व्यर्थ आ जाए, मतलब सेकंड वाली सीढ़ी नहीं, उससे एक नीचे वाली।
कभी ऐसा हो सकता है? तो मतलब हाँ, तो मैं वही नहीं, वो तो उन आत्माओं की बात है कि जिनकी वो सीढ़ी पकड़ गई है, माना परमानेंट सालों का उनको अभ्यास होगा कि ये तो मेरा पक्का ही हो गया, उसके लिए फिर थोड़ा टाइम चाहिए। तो उनके साथ कभी ऐसा हो सकता है कि फिर वहां नीचे आ जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर आ भी जाएगा, स्पीड उनकी इतनी होगी, तो वो ऐसे नहीं कि, क्योंकि आप माया का क्या है कि जितना आप आगे बढ़ोगे उतना वो बड़ा रूप धारण करे। तो अब आप निसंकल्प आ गए, उस समय आपके पास एक भी नेगेटिव आ गया तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप मनोरंजन में हो कि ये मेरा थोड़ी है। तो वो टेस्ट लेने तो आएगी ना, कि जिस स्थिति में आप हो वहां अगर मैं आ जाऊं तो तुम अनिश्चय में तो नहीं आते कि पता नहीं ये मेरी स्थिति कितने टाइम की थी, पता नहीं अब मैं वापस नीचे आ गया। तो वहां निश्चय ही ना डुले, तब कहेंगे कि हाँ अब ये स्थिति तुम्हारी, लो दी तुम्हें सदा के लिए। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। तो व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूं, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो। तो कभी भी किसी के प्रति या अपने प्रति व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ वृत्ति नहीं होगी, हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। आगे चल के इतना जिम्मेदारी हो जाएगी आपके ऊपर, आपको लगेगा एक संकल्प भी मेरा किसी के प्रति गया तो मेरी शक्ति वेस्ट हुई। इतना अटेंशन रखोगे, बोला ना आगे चल के सेकंड्स का भी अटेंशन रहेगा, इतनी गुह्य गति होनी है पुरुषार्थ की। एक सेकंड भी, बोल दिया, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति बना नहीं सकते। उनको कहेंगे जैसे बाप कल्याणकारी है, एक भी संकल्प बाप का व्यर्थ होता है, वैसे ही बाप समान वो आत्माएं बनेगी पास विद ऑनर, पहले जब इतना संकल्पों के ऊपर ध्यान होगा उनका। क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। नूंद है ड्रामा में कि उन आत्माओं की वृत्ति से क्या होना है, वायुमंडल का परिवर्तन। इसलिए सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती, उनको करना नहीं पड़ता। इतना अपने आप को उन्होंने ट्रेंड किया है अच्छा सोचने के लिए, अब वो क्या हो गया, उनका नेचुरल और नेचर होगी। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञानियों की शक्ति कैसे है क्रोध, कौन बताएगा? अनुभव भी होगा आपका। हाँ, दुनिया में जो क्रोध ज्यादा करते हैं वो अथॉरिटी समझते हैं ना खुद को, तभी तो क्रोध करते हैं। दूसरे उनके सामने चुप हो जाते हैं तो वो शक्ति है ना उनके पास। लेकिन कौन सी शक्ति है? अज्ञान की शक्ति, वाचा के द्वारा कंट्रोल करना, अथॉरिटी के द्वारा। और ज्ञान की शक्ति क्या बताई? शांति। बहुत सुंदर श्लोक। ओम शांति। कुछ है क्वेश्चन? तो आपके फोन से कनेक्ट, मैंने तो खैर जोड़ा है, म्यूट कर। अच्छा, आज भी इससे ही किया है? मुझे लगा दूसरी। बीच में कुछ टाइम, काफी देर पहले का है वो, 1 सेकंड के लिए ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर तुरंत देखा था बीच में चला गया। है आपका वीडियो? आपका वीडियो है? एक वापस से कल जैसा थोड़ा तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। फिर वैसे टाइम तो हो ही गया है। जैसे आप बोलो। ये कल भी तो पूछोगे ही सही ना, तो फिर ये कल के नहीं पूछ लो। सुनो, एकदम ऐसे बहुत वो नहीं है, आप 2 मिनट में समझा दो। शिव, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। वाह। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। फिर यहाँ कंफ्यूजन, यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डायनेस्टी, यह होली डायनेस्टी पूरी होती है।
उधर उधर मुझे वो रिटर्न में दे दो, क्या दे लिखा हुआ पॉइंट दो। इसमें क्या समझने का है आपको? हाँ तो मतलब मतलब मनुष्य जो डायनेस्टी चलेगी वो तो मनुष्य सृष्टि में चलेगी ना। मतलब ये चार आत्माएं कंबाइंड रूप दिखाया इसलिए है कि इनके संस्कार मिल गए, इसलिए उनको विष्णु के ही स्वरूप में चारों भुजाएं दिखा दी। सूक्ष्म वतन में ऐसा कोई विष्णु तो होता नहीं है, लेकिन ये आत्माएं पुरुषार्थ करके फरिश्ता रूप जब बन जाती हैं तो तीनों ही मूर्तियों को सूक्ष्म वतन में दिखाया। लेकिन चार भुजाएं दिखाई हैं कि सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है कि इनके 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 प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं। माना ये आत्माएं जब पुरुषार्थ करके फरिश्ता रूप धारण करती हैं तो इनको सूक्ष्म वतन में दिखाया। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वतन में होता है, होती तो यहीं पे है ये चारों आत्माएं। तो फिर यहाँ डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है। एक बार ये आत्माएं परमधाम जाएंगी उसके बाद सबको वापस अवतार जिसको बोला है सर सर करके आते हैं, विष्णु अवतरण दिखाते हैं, है ना, ऊंची स्टेज में चले गए चारों आत्माएं। फिर वहां से सृष्टि पे पार्ट प्ले करने के लिए आना है ना, दूसरों का उद्धार करने के लिए। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण, उनकी राजधानी सूर्यवंशी। फिर राम सीता है, उनकी डायनेस्टी है चंद्रवंशी। जो भी चंद्रवंशी हैं अभी उनकी पूरा जो राजधानी उनके हेड होंगे राम सीता की आत्मा। जो सूर्यवंशी है जो एडवांस कहते हैं खुद को, उसमें जो क्वालिटी वाली आत्माएं जो सूर्यवंशी होंगी उनके कंट्रोलर होंगे लक्ष्मी नारायण। यहाँ की बात है। ये होली डायनेस्टी पूरी होती है। और उसके नीचे देखो, नीचे वाले पैराग्राफ में विष्णु का अगेन मैंने जो मार्क किया ये हाँ विष्णु का कुछ बताया ना, विष्णु का पूरा युगल संपूर्ण युगल। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच बाप परमपिता परमधाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं, वरना शंकर पार्वती की प्रवृत्ति हमेशा कहाँ दिखाते हैं? विष्णु लक्ष्मी और नारायण के तो 84 जन्म की प्रवृत्ति होती है। शंकर को तो युगल रूप भी दिखाते हैं तो सिंगल रूप भी दिखाते हैं। हाँ, विष्णु को सदा ही युगल रूप दिखाते हैं। जो लिखा है ना लक्ष्मी और नारायण के 84 जन्मों की कहानी, वरना पूरा चक्र युगल रूप होके लगाया है, एक भी जन्म निवृत्ति का नहीं है। लेकिन शंकर पार्वती के लिए ऐसा नहीं है, वो संन्यास भी धारण करेंगे। स्थूल ड्रामा की भी बात है। ठीक, ओम शांति। हम पास हो गए। हाँ, कल का ये क्लैरिफिकेशन था। जगत पिता जगदम्बा, ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा बाबा का जो जन्म होना है सतयुग में, वो है पहले पहले लक्ष्मी नारायण, है ना, और उनके रचयिता जगत पिता और जगदम्बा वो है संगम युग पे जो उनको जन्म देंगे। वो हो गए विश्व के